फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, जिसमें आपका जो है एक कंप्यूटर साइंस है और एक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 87 पोस्ट है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में टोटल 7 पदों पर जो है ये भर्ती आई है। ठीक है, जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ ही आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ठीक है, 27 फरवरी से आपके जो फॉर्म थे वो शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन 26 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। कहीं बाद में जो है लास्ट डेट जाने के बाद बोलो कि हमें नहीं पता चला, हम नहीं भर पाए, तो भाई भर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर बार बार नहीं होगा। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर साइंस है इसका पेपर है 1 जून को। ठीक है, 1 जून को आपका इसका एग्जाम हो जाएगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन का 27 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 जून को इसका है, 27 जुलाई को इसका जो है आपका पेपर हो जाएगा। अभी तक सबसे ज्यादा जो मेन चीज थी वो ये थी कि भाई ये जो है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल था, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस आउट हो चुका था, लेकिन इसी का सिलेबस नहीं आया था जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट अभी जो है 3 मार्च को आपका इसका भी ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है और उसी सिलेबस को हम डिटेल से समझेंगे कि कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या सिलेबस रहने वाला है, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों का सिलेबस सेम है कि डिफर है, या डिफर है तो भाई कौन सी यूनिट अलग है, कौन सी यूनिट किसके अंदर नहीं है, किसमें किसमें एक्स्ट्रा है, किसमें कम है, वही सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को लेके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ठीक है, देखो दोनों में 10-10 यूनिट है, चाहे वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो, दोनों में 10-10 यूनिट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, सबसे पहली यूनिट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन, डी मॉर्गन लॉ, फिर इसके बाद आपका मैथमेटिकल लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक, सेट थ्योरी, सेट रिलेशन, फंक्शन जो कंस्ट्रक्शन एंड इंडक्शन, ग्राफ थ्योरी, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यूनिट 2 है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें आपका पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और नंबर सिस्टम, जो आपका डिजिटल लॉजिक है वो पूरा पार्ट आ रहा है। सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, और जो आपका जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, एड्रेसिंग मोड, टीएमए, ये सब कुछ है ना। इसके बाद थर्ड है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्होंने देखो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी कि 4 प्रोग्रामिंग यहाँ पर डाल दी है, सी प्लस प्लस, जावा और आपका पाइथन। ठीक है, चारों प्रोग्रामिंग डाल दी है। इसके बाद जो है आपका यूनिट 4 है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की, जिसमें आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत शॉर्ट में चीजें लिख रखी हैं, बहुत डिटेल में नहीं लिखी हुई, लेकिन सारा आपको करना है। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा थोड़ा दे रखा है तो हम थोड़ा थोड़ा कर लें, ऐसा ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, ऐसे ही नहीं है कि भाई ऐसे कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, पूरा सिलेबस डेटा स्ट्रक्चर का डाल दिया है, एक जो है नाम लिख के, लेकिन उसके अंदर जो जो चीजें होती है वो आपको सारी करनी पड़ेंगी। ठीक है, ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, हैशिंग, ये पूरा आपका जो है एल्गोरिथम वाला पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, लिंकर, लोडर, सिस्टम कॉल, सब कुछ है भी, कुछ भी ऐसी चीज है नहीं है जो है छोड़ रखी है। इसके बाद है यूनिट 6 आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो यूनिट 5 मैंने आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की बताई है, पांचों यूनिट मैं आपको कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है भाई, पांचों यूनिट हम कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम है भाई ये 5 यूनिट, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देखो, आप सिलेबस कंप्यूटर साइंस, पहले यूनिट सेम है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और स्ट्रक्चर, जो हमने अभी डिस्कस किया था, सेम अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी सेम रहने वाली है। सेकेंड यूनिट है डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। इसके बाद थर्ड यूनिट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेम इसमें भी आपको आपकी चारों लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, एंड यूनिट 5 है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद जो है, इसके बाद यूनिट 6 जो है वहां पे, यहाँ पे आपकी टीओसी और कंपाइलर है, जबकि वहां पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो यूनिट 6 है वो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका टीओसी और कंपाइलर है वो कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको ये वाली यूनिट टीओसी और कंपाइलर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आप जो है टीओसी और कंपाइलर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले उसमें से कट कर दीजिए। ठीक है,
तो ये वाली यूनिट एक्स्ट्रा है। उसके बाद जो वहाँ पे यूनिट 6 थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे वो यूनिट आपकी मतलब यूनिट 7 है। जो वहाँ पे यूनिट 6 थी वो यहाँ पे यूनिट 7 है। कहने का मतलब एक यूनिट जो है कंप्यूटर साइंस में एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब दोनों में 10-10 है तो भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो वहाँ पे ही मिलेगा। अब यूनिट 8 है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी के बारे में दे रखा है। यूनिट 9 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद यूनिट 10 है करंट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका एआई और मशीन से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये मिला के इसकी 10 यूनिट होती है कंप्यूटर साइंस की। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या एक्स्ट्रा है और क्या वो है। जैसे कि यूनिट जो है 6 जो वहाँ पे टीओसी और कंपाइलर था, यहाँ पे आपका जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वहाँ पे यूनिट 8 थी, यहाँ पे 7 है। अब इसके बाद देखो वहाँ पे 9 थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वहाँ पे 10 थी करंट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे यूनिट 9 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक यूनिट और है जिसका नाम है वेब टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। यहाँ पे ये वाली यूनिट एक्स्ट्रा है, वहाँ पे जो है आपका टीओसी और कंपाइलर एक्स्ट्रा था। कहने का मतलब वही यहाँ पे टीओसी और कंपाइलर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म डाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन का उनको नहीं करना है, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस का फॉर्म डाला है उनको ये वाली यूनिट नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका वेबसाइट जैसे HTML, XML, CSS और जो है आपका क्लाइंट साइड जो आपकी रहती है और जो सर्वर साइड रहती है, दोनों आपको करनी पड़ेंगी। ये आपका क्लाइंट साइड है, ये आपकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जिसमें आपका जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, स्क्रिप्टिंग डेवलपमेंट, PHP, MySQL, तो ये पूरा जो है आपका सिलेबस रहने वाला है किसका, MP असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो जिस बच्चे को सिलेबस में डाउट था, मैंने आपको प्रॉपर जो है चीजें क्लियर करके बता दी हैं, किसमें क्या अलग है किसमें क्या अलग नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। साथ में जो है NS क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर MP असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बैच है वो बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और जिसको भी है कि भाई उनको करना है, तो भाई आप NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे इन दोनों का ही आपको कोर्स दिखाई दे जाएगा। कब से स्टार्ट होगा वो पूरी जो अपडेट है मैं आपको यूट्यूब वाली जो है कम्युनिटी पे या फिर प्रॉपर एक जो वीडियो में अपडेट दे दूंगी कि कब से जो है MP वाला जो बैच है वो शुरू हो रहा है। बाकी किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।